मैं इसको रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ। रवि रुद्र पितामह विष्णु नुतम हरि चंदन कुमकुम पंकयुतम मुनि वृंद गणेन्द्र समान युतम तब नौमि सरस्वती पादयुगम। क्या इसका अर्थ है? जब शशि शुद्ध सुधा हिम धाम युतम शरदंबर बिंब समान करम बहुरत्न मनोहर कांतियुतम तव नौमि सरस्वती पादयुगम। आज हम इस दोनों सूत्र के ऊपर बात करेंगे। देखो इसको बोलना कैसे है। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंदन कुमकुम पंकयुतम। फिर से बोल रहा हूँ। अब आप लोग मेरे साथ बोलिए जरा। अब रोज क्लास के पहले आप लोगों ने बोलना है रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंदन कुमकुम पंकयुतम मुनिवृंद मुनिवृंद गणेन्द्र समानयुतम समानयुतम् तब नौमि सरस्वती पादयुगम शशि शुद्ध सुधा हिमधामयुतं शरदंबर बिंब समानकरम् बहुरत्न मनोहर कांतियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। ठीक है, आज हमने ये दोनों पढ़ा, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगर याद करेंगे तो ये बहुत मनमोहक है, बहुत अच्छा है। मतलब सरस्वती माता जो है ना, इसकी प्रार्थना है इनकी, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और रोज हम अपनी क्लास में अब एक नियम बनाएंगे। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि कुछ तो स्तोत्र है ऐसा जिसका हम गायन करेंगे, तो कितनी जरूरी बात होती है ना, क्योंकि सरस्वती माता सबसे पहले संस्कृत शब्द का अगर व्याख्यान हो, उसकी बातें हों तो सही रहता है। ठीक है, आप गुरुजी और एक मंत्र हैं? और एक मंत्र है या कुंदेन्दु तुषार नहीं नहीं, धौला। वो तो है ही। ये जो है ना, ये बहुत अच्छा, ये गायन है ना इसमें, ये गायन है। और वह जी जी दूसरा जो है ये गायन है, छंद के साथ इसको बोलना है गाते हुए। ठीक है, चलिए। तो आज मैंने, हाँ जी, डॉक्टर प्रीतम जी बताइए, इसका मतलब आप लोग ना, आप लोग गूगल में जाकर के निकाल लीजिएगा तो इसके अर्थ भी मिल जाएगा। अदरवाइज मैं अर्थ भी आप लोगों को बता दूंगा। अर्थ तो सीधा सीधा ही है। रवि रुद्र पितामह विष्णु नुतम। ये तो उन्हीं भगवान भगवती, ये जो भगवान भोलेनाथ जी के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि भोलेनाथ जी के ही ज्ञानावतार के रूप में भोलेनाथ भगवान शंकर जी जो है वो सरस्वती माता के रूप में प्रकट हुए। ये कहानी आपको पता होगा। तो ये सारे हैं, बहुत अच्छा स्तोत्र है। बेसिकली ये गायन के रूप में इसको गाया जाता है। क्या मजा आता है जब गुरुकुल में आप सुबह सुबह जाओगे ना 4 बजे। तो हम पहले गाया करते थे बचपन में, तो बड़ा ही मन को आह्लादित करने वाला उस तरह का है। तो उसको आप लोग याद करिए छंद के साथ, और कहीं पर एकांत में बैठिए, शुरू हो जाइए। रवि रुद्र पितामह। क्या बात है, मन एकदम गदगद हो जाता है। ठीक है, जी गुरुजी, हम भी स्कूल में था ना, तो जी उस टाइम भी हम ऐसे ही सरस्वती की प्रार्थना करते थे स्कूल में जाते ही पहले। हाँ, जरूरी है ना। तो वो हमारा मराठी में ये होता था। आयुर्वेद का स्कूल है, तो यहाँ पर हम भी करेंगे ना। जी जी, बहुत बढ़िया गुरुजी। तो अब हमारे क्लास के प्रारंभ में इसका इसी स्तोत्र का पाठ करेंगे। ठीक है, पाठ पूरा करके फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे।
चलिए, आज से हम लोग ज्वर प्रकरण के ऊपर बात करेंगे। ये पंचकर्म और आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के प्रसंग में ये हमारी अभी पूरा क्लास चल रहा है। कम से कम भी हमारा 2.5 से लेकर 3 साल हो गया होगा, ये हमारा गाड़ी चल रहा है। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट को, अलग अलग ट्रीटमेंट को हम लोगों ने बहुत डीपली, बहुत गहराई से हमने उसको समझ नहीं नहीं ये नहीं बहुत हमने वो देख लेंगे तब। गहराई से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। अभी आज के बाद हम लोग एक रोग जिसका नाम है ज्वर, उस ज्वर को हम बहुत गहराई से समझेंगे। आचार्यों का ऐसा मानना है, बहुत सारे दक्षिण भारत की ओर जो डॉक्टर है वो ऐसा मानते हैं कि कोई रोगी आपके पास आया और उसके कोई भी रोग आपका समझ में नहीं आ रहा है, क्या चिकित्सा करे, डायग्नोसिस हो नहीं पा रहा है आपसे, क्या किया जाए। पेशेंट को कुछ तो दवाई देना है और ठीक भी करना है। तो उन्होंने कहा अगर कुछ नहीं समझ में आता तो सभी ज्वर का जनक है, सभी रोग का जनक है ज्वर। इंसान का जन्म और मृत्यु दोनों अवस्थाओं में ज्वर ही प्रमुख कारक होता है। ज्वर के ही कारण से इंसान का जन्म होता है और ज्वर ही के कारण से इंसान का मृत्यु होता है। तो जन्म और मृत्यु इन दोनों को जो साक्षी है वह है ज्वर। तो ज्वर कोई सामान्य नहीं है। इसीलिए देखो चरक संहिता में अन्यान्य जो ग्रंथ है वहां पर सर्वप्रथम चिकित्सा के लिए ज्वर प्रकरण ही सामने रखा हुआ है कि सबसे पहले आप ज्वर को समझो कि ज्वर क्या चीज है। उसके बाद फिर दूसरे प्रकरण को हम देखेंगे। लेकिन हमने पहले ज्वर को नहीं समझा है। हमने पहले किसको समझा है? पहले हमने ग्रहणी को समझा है, जहां पर हम लोगों ने ग्रहणी दोष चिकित्सा इस विषय में हमने चर्चा। नमस्कार वैद्य जी। हाँ जी, नमस्कार वैद्य जी। नमस्कार जी। प्लीज मान जी आप जरा ऑडियो को म्यूट रखिएगा सभी लोग। ठीक है, नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए जरा शुरू करते हैं। आप निकालिए जरा चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 3 सूत्र क्रमांक 4। चरक संहिता, अगर जिसके पास चरक संहिता नहीं है, मैं एक चीज और बता दूं कि हमारे जो इस बार नाड़ी सेशन में आने वाले विद्यार्थियों को भी मैं अब कंटिन्यूसली, जब तक हमारा नाड़ी का क्लास रहता है तब तक आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा। इस क्लास को आप लोग अटेंड कर लो। आज के बाद आपके लिए कुछ नवीन क्लास, ये एकदम नया सेशन के रूप में आप इसको देख सकते हो। आप लोगों ने कल से नाड़ी आपका शुरू हुआ और आज से आपका आयुर्वेद। ये जो आयुर्वेद है यह क्लास भी आपको उसी नाड़ी परीक्षण के ही अमाउंट में यह भी इंक्लूड है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा आपने अमाउंट फिलहाल नहीं देना है जब तक आपका नाड़ी का क्लास रहता है। तो इसको आप लोग जब तक आप नाड़ी की क्लास में हो तब तक आप इस क्लास का भी एंजॉय करिए और कुछ न कुछ आयुर्वेद को समझने का आप अपने दिमाग को थोड़ा सा इधर भी आप करो कि भाई कुछ आयुर्वेद समझे। मैं बिल्कुल सहज, सिंपल, अत्यंत सामान्य और साधारण भाषा में बोलने का, बताने का, समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को एकदम समझ में आ ही जाएगा। एक टॉपिक को 4 अलग अलग दृष्टि से उसको मैं बताऊंगा, अलग अलग एंगल से उसको मैं समझाऊंगा, आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, निकालिए जरा चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 3 सूत्र क्रमांक 4 निकाला आप लोगों ने। जिसके पास चरक संहिता नहीं है, कम से कम अगर आप आयुर्वेद सीखते हो तो चरक तो होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद का जनक जो है वो चरक ही है। आयुर्वेद का सबसे प्रमुख ग्रंथ चरक ही है। अगर आप बिगिनर इस लेवल में हो, आपको आयुर्वेद के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो ध्यान देना, आपने अष्टांग हृदय नहीं पढ़ना, सुश्रुत संहिता नहीं पढ़ना। वो बहुत सूक्ष्म या वो बहुत शॉर्टकट तरीका से लिखा हुआ है, बहुत शॉर्टकट। लेकिन चरक संहिता बहुत गंभीर और सहज तरीका से लिखा हुआ है, अलग अलग एंगल से समझाया हुआ है, बहुत सारे प्रैक्टिकल ऐसी बातें भी इसमें लिखा हुआ है। चरक संहिता में कोई ऐसी बातें है ही नहीं जो सामान्य वर्ग के लोगों को समझ में ना आ जाए, क्योंकि चरक संहिता सबसे पहला ग्रंथ है। हर विद्यार्थियों को सबसे पहला यही पढ़ाया जाता है। इसीलिए ग्रंथकार ने इसको लिखते वक्त और इसकी व्याख्या करते वक्त इस ऐसा कुछ ध्यान रखा है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसके स्टडी में। इसीलिए
अगर आप बिल्कुल आप बेसिक लेवल से आयुर्वेद में प्रवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहला आपने जो खरीदना है वो है चरक संहिता, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अष्टांग हृदयम भी चरक संहिता के ही आधार पर उसको बनाया है। आज के संदर्भ में, आजकल के परिप्रेक्ष्य में उसको ढालने का प्रयास किया है, लेकिन बहुत गंभीर शब्द है, गंभीर विषय है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको खोल करके नहीं बताया है, मोटी मोटी बातें लिखते हुए गए हैं, क्योंकि उनका ध्यातव्य, उनका बात ये है, मानना यही है कि भैया आप चरक पढ़ करके आए हो तो आपको बहुत सारे गहराई में आप डुबकी मार चुके हो वहां पर। तो जो आदमी ने चरक पढ़ा नहीं है वो आदमी को अष्टांग हृदयम पढ़ तो लेगा मगर समझ में कुछ नहीं आएगा, ऊपर ऊपर से ही जाएगा। लेकिन चरक आपके लिए बिल्कुल प्रारंभिक ग्रंथ है। निकालिए जरा चरक संहिता, तीसरा अध्याय, सूत्र क्रमांक, चरक संहिता चिकित्सा स्थान, तीसरा अध्याय, सूत्र क्रमांक 4। देखिए जरा, मैं सूत्र बोलता हूं। देहेन्द्रिय मनस्तापी सर्वरोगाग्रजो बली, ज्वर प्रधान रोगाणम उक्तो भगवता पुरा। देखो ज्वर के बारे में क्या लिखा है, भगवता। भगवता का मतलब है भगवत प्रोक्तम भगवता, जो भगवान के वाणी को बताते हैं उसको भगवता बोलते हैं। जैसे भागवत शब्द सुना होगा, भगवत प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान के द्वारा प्रोक्तम यानी बताया गया है वह भागवत है। तो यहाँ पर भी भगवता पुरा, पुरा यानी उस प्राचीन काल में भगवता यानी आयुर्वेद को जानने वाले बहुत सारे मनीषियों ने ऐसा बताया है। क्या बताया है, देहेन इंद्रिय मनस्तापी, इंसान का देह यानी शरीर, इंद्रिय यानी उसका पंचेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय, और मन, जब ये तीन चीज तापी यानी तप्त हो जाए, व्यामोहित हो जाए, दुखी हो जाए, तो सर्वरोगाग्रजो बली। ज्वर के बारे में क्या बोल रहे, ज्वर प्रधानम रोगाणम उक्तो भगवता, ज्वर प्रधानम, जिसमें फीवर, शरीर में ताप प्रधान रूप से दिखता है, लेकिन देह इंद्रिय और मन में भी संताप रहता है, उसको हम ज्वर कहेंगे। फिर से मैं अभी इसको बहुत सहज भाषा में तरीका से आपको समझाता हूँ। आपके पास एक पेशेंट आया और वह कहता है कि सर मुझे फीवर आ रहा है, यानी मुझे ज्वर आ रहा है। अब देखो, फीवर कहना और ज्वर कहना एक नहीं है। हम क्या कहते हैं, क्या हो गया, फीवर हो गया, अच्छा चलो फीवर को हम ज्वर कहते हैं, और उसको फीवर हो गया और हम उसके चिकित्सा ज्वर प्रकरण में, आयुर्वेदिक प्रकरण से टटोल करके उसको हम कहते हैं हाँ जी भाई हम आपको ये दवाई दे रहे हैं, चलो क्या हो गया जी, फीवर हो गया। क्या हो, सिम्टम्स क्या है, शरीर बहुत ज्यादा तपता है, तो ज्वर प्रधान हो, ये तो सही बात है कि भैया अगर शरीर तपता है, गर्म होता है, तो यह एक सिम्टम्स है। लेकिन ज्वर होने के लिए तीन बातें होना जरूरी है। मनस्ताप हो, मन में बेचैनी होना। जैसे एक पेशेंट कहता है ना, विषम ज्वर में, मलेरिया टाइफाइड में क्या होता है, आप लोगों ने कभी ख्याल किया होगा, भैया मन नहीं लग रहा है, बेचैनी हो रही है, कुछ खाने का मन, किसी से बोलने का मन नहीं करता, चिड़चिड़ा, असहज उसको हो रहा है, मनस्तापी, मन में संताप उत्पन्न हो रहा है उसको। इंद्रियों में व्याकुलता, इंद्रिय भी वैसे ही है, कान से कोई चीजें पसंद नहीं है सुनने में, कान में कोई चीजें जब आवाज बहुत ज्यादा होता है तो बेचैन हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, यार दूर हो जाओ, मुझे पसंद नहीं है तुम लोग बहुत ज्यादा शोर मचाते हो। इंद्रिय तापी, मन में संताप होगा तो क्या होगा, वह आदमी हर जगह से बेचैन रहेगा, न खाने का मन करता है, न सोने का मन करता है, न पढ़ने का मन करता है, कुछ भी मन नहीं करता। ओम प्रकाश जी ऑडियो को म्यूट रखिए, कुछ भी उसको मन नहीं करता। गुरु जी अध्याय फिर से बताइए ना प्लीज। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 3, ज्वर प्रकरण, ज्वर अध्याय, ज्वर चिकित्सितम व्याख्या श्याम, सूत्र क्रमांक 4, बहुत महत्व का है।
मन में संताप होना और इंद्रियों में, जीभ में स्वाद टेस्ट लेस हो गया जी, स्वाद पता नहीं चल रहा है, यानी क्या हो गया, इंद्रिय संताप हो रहा है। हाँ, ज्ञानेन्द्रिय। त्वचा में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चमड़ी उसकी जो स्किन है सूखी सूखी, पता नहीं कैसा अजीब सा ही लग रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता फीवर में, कई बार पेशेंट बोलते हैं ना, जहां पेशेंट को मन में संताप हो, इंद्रियों में व्याकुलता हो और शरीर तप्त हो, ये तीन अवस्था जहां एक साथ हो उसको ज्वर कहेंगे, या ये तीन अवस्था एक साथ न हो उसको भी ज्वर कहेंगे। अब ध्यान से सुनो, यह तीन अवस्था एक साथ हो उसको हम पूर्ण ज्वर कहेंगे, ये तीन अवस्था एक साथ ना होकर अलग अलग हो उसको हम अपूर्ण ज्वर कहेंगे, लेकिन है सभी ज्वर। जैसे कोई एक आदमी कहता है कि सर मुझे ना बुखार उखार तो कुछ नहीं है, लेकिन बेचैनी बनी रहती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, रोटी खाने का मन नहीं करता, कुछ भी मन नहीं करता, इधर बैठने का मन नहीं करता, उधर बैठने का मन नहीं करता, कभी उधर, कभी सोने के लिए जाता है, फिर सोने में मन नहीं करता, फिर उड़ जाता है, फिर कहीं और चली जाता है। मन में बेचैनी किस में आ गया, किस में आ गया, ये ज्वर में आ गया। ये तीन में से कोई भी एक सिम्टम्स होगा उसकी चिकित्सा ज्वर में करना चाहिए, ज्वर की चिकित्सा ही उसकी मूल चिकित्सा है। लेकिन उसको फीवर नहीं है, ज्वर नहीं है, शरीर गर्म नहीं है, तपता नहीं है। अक्सर हम फीवर किसको मानते हैं, ज्वर किसको मानते हैं, जहां पेशेंट को बहुत ज्यादा गर्मी तप रहा है, गर्मी ज्यादा बढ़ गई, शरीर में संताप हो गया, अरे बाप रे कितना शरीर तप रहा है, बुखार आ गया लगता है तेरे, डॉक्टर के पास चले गए, अरे भैया इसको तो जल्दी एडमिट करो, क्या हो गया जी, बुखार हो गया, आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाओ, क्या करेंगे जी, ऐसा कर दो, इसको कुछ बुखार की दवाई दे दो। अच्छी बात है, यह भी बुखार है, लेकिन वो दोनों सिम्टम्स में कोई बुखार नहीं मानता, क्योंकि आयुर्वेद के इस सूत्र को किसी ने कभी गंभीरता से लिया नहीं है। फिर से देखो जरा सूत्र को नीचे, देहेंद्रिय मनस्तापी सर्व रोगाग्रजो बली, जहां देह ताप हो, शरीर में ताप हो, इंद्रियों में संताप हो और मन में संताप हो, ये अलग अलग जो अवस्थाएं हैं वो ज्वर की अवस्था है। आया समझ में, मन में बेचैनी हो रही है, कुछ भी मन नहीं कर रहा है, न खाने का मन, कहीं घूमने का मन, चिकित्सा क्या होनी चाहिए, ज्वर, ज्वर, ज्वर में जो चिकित्सा बताया है वो करना है। वात प्रधान ज्वर है, वात प्रधान उसका शरीर है, नाड़ी में वात दिखता है तो वात ज्वर की चिकित्सा, वह ज्वर है। मन में संताप होना, इंद्रियों में व्याकुलता, मन 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 में संताप होता तो क्या होगा, व्याकुलता होगी, और इंद्रियों में संताप होने का मतलब क्या है, आंखों में जलन हो रही है, या आंख से कोई चीजें देख नहीं पा रहा है, ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, चक्षुषेंद्रिय में संताप आया कि नहीं आया। आप में से बहुत सारे लोगों ने चश्मा पहना है, क्या कभी इस विषय में सोचा है कि यह भी ज्वर का एक अवस्था है, कभी नहीं सोचा होगा। क्या यह आंख प्रॉपर नहीं देख पा रहा है तो क्या चक्षुषेंद्रिय की व्याकुलता नहीं है, और इंद्रियों की व्याकुलता का संबंध क्या यहाँ ज्वर से नहीं जोड़ा है। जब तक हम प्रत्येक शब्द के भाव को, उस अर्थ को नहीं समझेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। जीभ में स्वाद नहीं आ रहा है, जीभ में बहुत ज्यादा थूक आता है, पानी भरा हुआ रहता है, क्या यह रसनेन्द्रिय का व्याकुलता नहीं है।
यह सभी ज्वर के संदर्भ में हमें देखना चाहिए। चिकित्सा करते वक्त जो कुछ भी हम करते हैं, ज्वर चिकित्सा को भी हमें ख्याल रखना है। बस दिमाग में ये रखना है, देखो आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या है और आयुर्वेद क्या है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब आयुर्वेद है जिसकी व्याख्या नहीं हो पाई। लोग बस क्या हो गया जी, ये हो गया, अच्छा ये कब करो, ये टैबलेट खाओ, सिर्फ टैबलेट खाने तक सीमित नहीं है आयुर्वेद। आयुर्वेद उससे भी परे है। आयुर्वेद में दवाइयां तो बहुत बाद में है, पीछे है। उससे पहले तो समझना ही बड़ी बात है। आयुर्वेद को समझना ही 50% उस रोग को ठीक करना है। अगर कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित है, उसने उस रोग को समझ लिया कि मुझे ये हुआ है और इस कारण से हुआ है, इतने से उसका 50% वो समस्या ठीक हो जाता है, समझने भर से। इसीलिए आयुर्वेद में डिजीज को समझना बहुत बड़ी बात है। समझने के बाद चिकित्सा तो सामान्य सी बात गुरुजी है। यस। गुरुजी कई बार ना, जैसे बहुत से लक्षण ऐसे रहेंगे कि उसमें अच्छे से डायग्नोज नहीं कर पाते कि यही रोग है या क्या रोग है इसमें, दूसरा तो नहीं। हाँ, तो वो सारी चीज करने के लिए तो मैंने वेबसाइट बनाया हुआ है। ठीक। आपके पास एक पेशेंट आया और उसमें कुछ कुछ सिम्टम्स है। आज मेरे पास एक पेशेंट आया, मैंने उसको वीडियो बनाना था लेकिन नहीं बनाया। इतना उलझा हुआ उसका शरीर था, सिम्टम्स था, लक्षण था, इतना उलझा हुआ, लेकिन बाद में ऐसे सुलझ गया पूछो मत, वेबसाइट के माध्यम से। उसमें सबके सब जो सिम्टम्स है वो वातज ग्रहणी के साथ था। वातज रोग में मैंने एक चीज तो यह समझ लिया कि मुंह से खाने वाली दवाइयों का बहुत बड़ा रोल नहीं होता। दुर्बल व्यक्ति है, शरीर कमजोर होते जा रहा है, सब कुछ होते जा रहा है, तो उसको ओरली खाने वाली दवाइयों का बहुत ज्यादा रोला नहीं है, रोल ही नहीं है। उसको वस्ती प्रदान चिकित्सा, पहले निराम आम है तो निराम करो, निराम होने के बाद वस्ती शुरू करो, यही सबसे प्रमुख उसकी चिकित्सा है। और हम लोग क्या करते हैं, हाँ जी सर वस्ती तो हमें आती नहीं है, कौन वस्ती देगा, पेशेंट पता नहीं मानेगा नहीं मानेगा, और कौन इतना लफड़ा करे, दिन भर कौन लगाए, पैसे देगा नहीं लेगा, चलो दवाई दे दो, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो छुट्टी। ये जो हम सोचते हैं यही काम खराब कर देता है। रोगी को डायग्नोस करना है, जो समस्या हुआ है उसके अनुरूप ही उसको चिकित्सा हमें देना है, यह चीजें हमें बनाना चाहिए। दूसरे नंबर में अब एक और सूत्र में आपके सामने लेके आ रहा हूं, सूत्र क्रमांक 11। बाकी तो सामान्य सी बातें लिखा हुआ है, जो मूल मूल बातें हैं, क्योंकि ज्वर बहुत बड़ा संदर्भ है, प्रसंग है, उसको आप लोग पढ़ लो। इसमें से जो मोटी मोटी बातें हैं जो बताना चाहिए, देखो 11 नंबर वाला सूत्र, ज्वरो विकार रोगस्य व्याधिरातंक एवच एकोर्थो नाम पर्यायर विविधैरविधीयते। अब ये बोलता है जो ज्वर है ना, वह सभी प्रकार के रोग का विस्फोटक है, आतंक है, सभी रोगों का बाप है ज्वर। सभी रोगों का मूल है ज्वर, सभी रोगों का बाप है, आतंक। देखो ज्वर कितना बड़ा होगा। उस जमाने में, उस समय में जब हम अन्य ग्रंथ भी पढ़ते हैं, धार्मिक बुक भी जो हम पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे आध्यात्मिक पुस्तक तो इसी ज्वर के चक्कर में बनाया गया है कि ज्वर को तो एक देवता ही, भगवान शंकर जी को ही वहां पर, कि भाई दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऐसा हुआ, फिर भोलेनाथ जी को क्रोध आया, उसके क्रोधाग्नि उस जटा से उन्होंने वीरभद्र को निकाल करके पछाड़ा नीचे। वही जो वीरभद्र जो है ज्वर के रूप में उधर चले गए दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, और वही ज्वर है। तो ज्वर का अब यहाँ हमें संप्राप्ति पता चलेगा कि बेसिकली ज्वर है क्या चीज, आतंक। अब वो जो वीरभद्र है,
उन्होंने भोलेनाथ जी ने क्रोध से व्याकुल होकर के अपनी जटा को यूं निकाला, खींच के जमीन में दे पछाड़ा। तो यह ये बताता है कि हमारे इस दुनिया में जितने भी विस्फोटक चीजें जो बन रहा है, शरीर के बाहर जितने भी चीजें जो डैमेज हो रहा है, जितने भी चीजें डिस्ट्रॉयर हो रहा है, विनाश हो रहा है, एटम बम फट रहा है, वहां से जो रेडिएशन जो निकल रहा है इस दुनिया में, क्या वह रेडिएशन का संबंध हम इस वीरभद्र के साथ जोड़ सकते? फूटा गया, और वहां से जो रेडिएशन आया उस एटम बम से या कोई भी चीजें हमारे शरीर के अंदर भी जब ब्लास्ट होता है, देखो हमारे शरीर में जो आरबीसी है, आरबीसी जब हम तो लीवर से मानते हैं, कुछ कुछ लोग उसको बोन मैरो से एलोपैथ वाले मानते हैं, तो निकल करके पूरे शरीर में चक्र लगा करके 90 दिन में स्प्लीन में जाकर के ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने से एक तरह का ऊर्जा निकलता है, और उसके बाद कुछ मल, कुछ टॉक्सिन वहां से निकलता है, और वह टॉक्सिन शरीर से हमारे व्यान वायु, अपान वायु, उस टॉक्सिन को धीरे 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 उस स्प्लीन से बाहर की ओर निकालते हैं। और देखो ज्वर कहाँ है? ज्वर का संबंध स्प्लीन और लीवर है कि नहीं है? ज्वर का संबंध आमाशय है, और स्प्लीन और लीवर भी आमाशय में है। तो यह एक कथा जो हम लोगों ने सूत्र स्थान में पढ़ा था, यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे तीसरे अध्याय में भी, ये देव भोलेनाथ जी वाला, वीरभद्र वाला। वहां पर भी शिव जी ने विस्फोट किया, वहां से वह देवता प्रकट हुए, और उन्होंने जाकर के ज्वर को फैलाया, सबके सब लोग रोगी हो गए, बुखार से पीड़ित हो गए। जो देवता जो भगे थे वहां पर उस यज्ञ से, कोई समिधा लेके भग रहा है, कोई क्या, तो वहीं से तो अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न हुआ है। कोई समिधा लेके जा रहा है, कोई घी लेके वहां से दौड़ रहा है, हे भगवान शिव जी ऐसे नाराज क्यों हो गए, अब हमारी तो खैर नहीं है। यूं महाराज 90 किलोमीटर के एवरेज में वो भगे, से भी ज्यादा ही तेज दौड़े होंगे। कहीं भी दौड़े जो है वीरभद्र उसको छोड़े ही ना, बेचारे थक के मारे। किसी को गुल्म हो गया, बाद में किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को रक्त पित्त हो गया, किसी को वात रक्त हो गया, किसी को कुष्ठ हो गया, उससे किसी को भय की वजह से कुछ हो गया, बहुत ज्यादा डर से उसको अपस्मार मिर्गी हो गया, किसी को ज्वर बुखार हो गया, इंद्रिय भी व्याकुल, मन भी व्याकुल, शरीर अब बेचारे दौड़ दौड़ करके संताप, तो उसको बुखार हो गया। तो यह एक कहानी है। इसका मतलब क्या बताना चाहता है कि वह उस विस्फोट से, अब इस चीज को हम शरीर से अगर जोड़े तो वह आरबीसी जब लीवर में स्प्लीन में जाकर के डिस्ट्रॉय होता है तो विनाश होता है, वहां से एक चीज प्रकट होता है, कौन? मल। अगर हमारे शरीर में अग्नि शक्ति कमजोर है, वायु शक्ति कमजोर है, तो वह कफ रूपा मल आरबीसी के रूप में जो डिस्ट्रॉय होकर के जो निकलता है, वही दोष के रूप में आमाशय में स्थित होता है, और वही बाद में जोर को उत्पन्न करता है। तो ये शरीर के अंदर के इस क्रम को बताने के लिए देखो चरक ने, आयुर्वेद ने इस कहानी को कैसे यहाँ जोड़ा है। इसीलिए अध्यात्म में जितने भी कहानी है वो सामाजिक और शारीरिक विषयों को बताने के लिए बड़ा सक्षम होता है। उससे हमें चीजें समझने की, वैसे ही चीजें हमें होनी चाहिए, वैसे ज्ञान होना चाहिए। तो आयुर्वेद ने यहाँ क्या बोला? बुखार को आतंक बोला। अब देखो जरा एक सूत्र है 12 नंबर वाला सूत्र देखिए जरा। रमेश शर्मा जी आपके पास चरक संहिता है? हाँ निकालिए जरा, चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 3 सूत्र क्रमांक 12। तस्य प्रकृतिरुदिष्टा दोषः शारीर मानस देहिनम न हि निर्दोषम ज्वर समुपसेवते। अब ज्वर का प्रकृति क्या है? ज्वर को हमने क्या माना? शरीर में संताप होना, यानी गर्मी होना, मन में संताप होना, इंद्रियों में संताप होना,
इन तीनों चीजों को ही हमने ज्वर माना है। ये तीन चीज एक साथ हो तो भी ज्वर, और ये अलग अलग हो तो भी ज्वर। मन से बेचैनी होना, यह भी ज्वर का एक अवस्था है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं, यह जो कुछ भी ये तीन चीजें होते हैं वो शरीर में, तस्य प्रकृति उदिष्टा दोषः, कफ पित्त वात, यह तीनों दोष ही इन तीन अवस्थाओं को, शरीर, मन और इंद्रिय को व्याकुल करने के लिए जिम्मेवार है। कफ पित्त वात दोषः, और शरीर और मन, मानसः बहुवचन है ना। तो मानसः का मतलब है रज, मनस, रज और तम। कफ सत्व गुण तो होता नहीं है, तो ये क्या बोलता है, वात पित्त कफ ये शरीर में आ गए, और मन में रज और तम, यह ज्वर का मूल कारण है। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आया कहता है सर फीवर हो रहा है, तो ये तो पक्की बात है, पहले क्या देखना है, शरीर मन और इंद्रियों में किस में हो रहा है, पहली बात उसको नोट किया। उसके बाद कफ पित्त वात, अगर शरीर में हो रहा है, शरीर तप रहा है, तो क्या देखना है, कफज संताप है, पित्तज है या वातज है। अगर मन में व्याकुलता है तो रज राजस व्याकुलता है, राजस के कारण से या तामस के कारण से, इसको हमें देखना। अब राजसिक ज्वर और तामसिक ज्वर क्या क्या है वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटे हमने क्या देखा, मन में संताप अगर होगा तो उसके दो कारण होंगे, एक राजसिक कारण और एक तामसिक कारण। और अगर शरीर में संताप होगा तो तीन कारण होंगे, कफ पित्त वात। सामान्य सी बात है, सभी के समझ में आया होगा। सूत्र क्रमांक आगे देखिए जरा, क्षयस्तमो 13 में, क्षयस्तमो ज्वर पापमा मृत्यु शोक्ता यमात्मका। ये भी यहाँ पर भी वही बता रहे हैं कि जो ज्वर है वो क्षय कारक है, यानी शरीर को डैमेज करने वाला, डाउन करने वाला। अगर कोई आदमी का शरीर कमजोर हो रहा है, शरीर डाउन हो रहा है, धीरे धीरे दुर्बल हो रहा है, धीरे धीरे दुर्बल हो रहा है, तो क्षय कारक कौन है, ज्वर है। चाहे राज्यक्षमा से हो चाहे किसी भी रोग से हो, अगर शरीर उसका डाउन हो रहा है तो एक दृष्टि हमारी ज्वर के ऊपर भी जाएगी। और अगर हमें चिकित्सा करते वक्त यह बात ध्यान देना होगा, शरीर दुर्बल होते हुए जा रहा है तो दुर्बलता का कारण ज्वर हो सकता है। अगर आपको कोई कारण समझ में नहीं आता, हाँ सोनू ने सही कहा, उसके मूल में ज्वर हो सकता है। ठीक है, उसके मूल में ज्वर हो सकता है। दुर्बल व्यक्ति, उस व्यक्ति को आप देखोगे, उसको जैसे कोई भी चीजें खाने में नखरा करता है, ऐसे व्यक्ति में एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब वहां हमें उसको बुखार, तो हम पूछेंगे कि भैया बुखार आता है क्या, नहीं, कभी आया है क्या, नहीं। अब शरीर संताप तो हुआ ही नहीं है। हम तो इतने मानते थे कि भैया शरीर में फीवर हो, टाइफाइड हो, डेंगू हो तो उसको हमने ज्वर माना है, लेकिन मन की संताप तो हमने उसको तो ज्वर माना ही नहीं है। आप एक बार देख लो, जिसके मन और इंद्रियों में संताप होगा, व्याकुलता होगा, और वह ज्वर के साथ संबंधित होगा ना, वो व्यक्ति कहेगा सर मुझे दूध पसंद नहीं है, कोई कहेगा सर मुझे ना दही पसंद नहीं है, खाने में बहुत सारी चीजें उसको पसंद नहीं, सूट नहीं करता उसको। ये जो आपने सुने होंगे, क्या बोलते हैं, गेहूं के रोटी खाने से उसको प्रॉब्लम होती है, उसको क्या बोलते, फीड वीट टॉलरेंस, एलर्जी जी। व्हीट एलर्जी बोलते हैं, पता नहीं क्या टॉलरेंस भी बोलते हैं उसको। हाँ, उस एलोपैथ में वीट एलर्जी बोल। व्हीट एलर्जी बोलते हैं। ग्लूटीन इंटॉलरेंस। ग्लूटन हाँ, ग्लूटन हाँ ग्लूटन, हाँ ग्लूटिन सर, ये ग्लूटिन इंटॉलरेंस बोलते हैं। अब देखो सर, इसमें, ग्लूटिन भी हिंदी में आईबीएस बोलते और देखो 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 मैं बता रहा हूँ, उसमें क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें उसको खाने को पसंद नहीं है, और खाता है तो शरीर को पसंद नहीं है। तो यह ज्वर का ही एक अवस्था है। अगर हम वहां पर ज्वर प्रकरण को समझ करके चिकित्सा देते हैं तो सटीक काम करता है। इसीलिए नोट करके रख लो इसको आप लोग,
एक दूधी घास के करके एक वनस्पति आता है, दूधी घास। दूधी घास का संबंध ज्वर के साथ होता है, वह ज्वरग्न है, शरीर संताप मन संताप को ठीक करता है। दूधी घास को रोज आप उसको उसका हिम बना करके दे दो, जिसको विट एलर्जी हो या ऐसा समथिंग कुछ भी चीज खाने के लिए उसको दिक्कत होती है। बड़ी दूधी, बड़ी वाली जो दूधी है उसको जड़ से ही उखाड़ के ले आओ, धो करके रख लो, पाउडर बना लो उसको, और बना करके प्लास्टिक में डालो, बढ़िया सा एयर टाइट करके उसको रख लो, सुरक्षित रखना है डिब्बे के अंदर। कोई भी पेशेंट आता है एक एक चम्मच सुबह और शाम को, वैसे ही पाउडर भी दे सकते या पानी में डाल करके भी दे सकते। ध्यान देना, ये सभी जो अवस्था है वह ज्वर का पूर्व रूप अवस्था है। क्या है? ज्वर का पूर्व रूप अवस्था है। अगर उसको कोई चीजें खाने का मन नहीं करता या शरीर एक्सेप्ट नहीं करता, तो किसी किसी को सर मुझे ये खाने से दिक्कत होती है, वो खाने से दिक्कत होती है। हालांकि ग्रहणी में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिक्कत करता है, अजीर्ण में भी करता है। लेकिन एक बात मैंने आपको बता दिया, वहां पर डिजीज को हमें देखना है और उसको समझते हुए आगे बढ़ना है। अगर ज्वर है तो उसकी चिकित्सा हमें ज्वर के हिसाब से करना है। ये दूधी घास वाला कॉन्सेप्ट को रखो, मैंने कईयों को दिया है। व्हीट ग्रास तो नहीं कहते इसको, इसको दूधी घास। आप देख लो ना, गूगल में सर्च करो महाराज। मैंने कहा ना मैं इंग्लिश में बड़ा लंगड़ा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से उसको देख लो। इंग्लिश जब मैं कभी उल्टा बोलूं, गड़बड़ बोलूं, तो आप लोग थोड़ा हेल्प कर लिया करो उसमें। दूधी घास बोलते हैं। हाँ ठीक है, क्या हिरटा है उसको आप लोग देख लो। दूधी घास, बड़ी दूधी घास सटीक काम करता है। यह ज्वर का पूर्व रूप अवस्था है, इसको नोट कर लो। पूर्व रूप क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी ज्वर में जब पूर्व रूप अवस्था आएगा तो पढ़ेंगे। तो अभी आपको पता चला ज्वर का प्रकृति क्या है। शरीर और मन और इंद्रिया, इन तीनों की बात है। अगर शरीर में है तो कफज पित्तज वातज, अगर इंद्रिय में है तो रज और तम। सत्व गुण ज्वर का कारक नहीं है, रोग का कारक नहीं है। सत्व गुण स्वस्थ शरीर का कारक होता है, इसीलिए वह ज्वर का कारक नहीं है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं दूसरे सूत्र में। अब ये रुद्रकोप के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। 22 और 23 24 25 ये सूत्र जो है इसको आप लोग पढ़ लो। ये वो कहानी है जहां पर अभी मैंने आपको बताया, दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में भोलेनाथ जी ने क्या कुछ किया, तांडव किया, और जाकर के सारे उसको दक्ष प्रजापति के सिर धड़ से काट दिया, अलग किया। फिर सती माता जी वहां जाके प्रवेश किया। बहुत लंबा जोड़ा कहानी है, उसको पढ़ लो। अभी हम मोटी मोटी बातें यहाँ पर बता रहे हैं। अब यहाँ पर एक और सूत्र है, 26 वाला सूत्र। 26 वाला सूत्र देखिए जरा। अब ये बहुत महत्व का है ज्वर के संदर्भ में, एकदम समझने वाली बात है। ज्वर का प्रभाव क्या है, प्रभाव क्या है, शरीर में क्या क्या इसके असर होंगे। तो संताप, स अरुचि तृष्णा, शांग मर्दो हृदि व्यथा, ज्वर प्रभावो जन्मादौ निधने च महत्तम, प्रकृतिश्च प्रवृत्तिश्च प्रभावश्च प्रदर्शितः। चरक आपके पास होगा। इस सूत्र को मैंने पढ़ लिया, आप लोग भी इसको। मैं संस्कृत इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि एक तो मुझे बोलने में मजा आता है संस्कृत, क्योंकि मेरा जीवनीय भाषा है। दूसरे नंबर में आप लोगों को भी अगर मैं संस्कृत बोलूंगा तो संस्कृत पाप ताप को संताप करने वाला, ऐसे उसको हरण करने वाला ऐसे बताया जाता है। पवित्र शब्द है और अच्छा है। आयुर्वेद का मूल, ऐसा लगता है कि हम वाकई में अब आयुर्वेद ही पढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जब कोई आयुर्वेद हमें पढ़ाते हैं और वो संस्कृत बिल्कुल नहीं बोलता, तो पता नहीं क्या खड़िया पलटन सा बंदा, ढंग का बात ही नहीं कर रहा, पढ़ा नहीं रहा है, अपने मन की बातें कर रहा है। लेकिन जब कोई भी आदमी, आयुर्वेद जो ज्ञानी जो है, अगर वो संस्कृत शब्द को बोलते हुए पढ़ाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ सिद्धांत की बात कर रहे, शास्त्र की बात कर रहे, मनगढ़ंत बात नहीं कर रहे।
शास्त्र की बातें करें वो अच्छी बात, शास्त्र ने देखो कितनी सारी चीज खोल के रखा है। गड़बड़ तब होती है जब हम अपने मन से कुछ न कुछ चीजें उसमें उल्टे पुल्टे चीजें हम बोलते रहते, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ, खाम ही खाम। ऐसा मेरा मानना है। इसलिए संस्कृत शब्द मैं बोलता इसीलिए भी हूँ ताकि आप लोगों को सुनते सुनते कुछ कुछ संस्कृत शब्द वाचन करने का भी हिसाब किताब आप में बन जाए। देखिए क्या क्या है, तो संताप, ये तो ऊपर हमने कह ही दिया। बुखार का मतलब है शरीर मन और इंद्रियों का संताप, ये तो हमने पहले कह ही दिया। और बुखार में, ज्वर में क्या होता है, भोजन करने में अरुचि, है ना, अरुचि, तृष्णा, प्यास लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है। सांगमर्दो, सांगमर्दो का मतलब है अंगमर्दा हो जाना। अंगमर्दा का मतलब क्या है, अंगमर्दा, देखो किसी को बुखार आने वाला है तो उससे पहले आप देखते हो जब शरीर में कफ का क्लेद जब बहुत ज्यादा भर जाता है स्रोतों में, तब अंगमर्दा होता है। शरीर एकदम शिथिल हो जाता है, एकदम कूटने जैसा, है ना, जगह जगह में अजीब सा ही दर्द होना शुरू होता है, एकदम जॉइंट में ना दर्द होती है एकदम, जैसे मुझे भी कभी कभी होता है, कभी कभी 3 साल 4 साल में इधर इधर दर्द होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द, ज्यादातर इधर ही दर्द होती है, यहाँ पर जॉइंट में, कोहनी में दर्द होती है, तो यही अंगमर्द है। और जब बहुत ज्यादा जोर आने वाला होगा बाद में, जोर का जितना बड़ा तीव्र वेग होगा उतना ही तीव्र वेग अंगमर्द में होता है। हाँ, अंगमर्द क्लेद के वजह से होता है, जैसे जैसे क्लेद होगा और वह क्लेद जब जाता है तो वायु उस क्लेद को सुखाने का प्रयास करता है। तो वायु और कफ का क्लेद जब धक्का मुक्की करते आपस में तो वो फिर अंगमर्दा होता है वहां पर, क्योंकि कफ आम अवस्था में होता है, क्लेद जो है आम अवस्था में होगा, क्योंकि आम अवस्था ही ज्वर का, बुखार की अवस्था है। इसीलिए जब किसी को बुखार आने वाला होता है तो कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता। क्यों? शरीर संताप उत्पन्न करता है, गर्मी को पैदा करता है। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर जो टॉक्सिन है, मतलब आम अवस्था में क्लेद है, आपके स्टमक में जो भी जो भी जो आम है कफ के आयुर्वेद के हिसाब से जो कफ है, जो आहार रस है, वो सभी कैसा हो जाएगा, स्निग्ध गुण प्रदान हो जाएगा और बहुत मंद गति वाला हो जाएगा। कफ के ये सारे गुण है, फिर क्या हो जाएगा, उसके उस कर्मों से वायु एकदम विचलित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, फिर वायु दे मारेगा धक्का, जब धक्का मुक्की होगी तो अंगमर्द होना शुरू हो जाएगा। इससे वायु जो है ना, व्यान वायु, अब ये धक्का मुक्की करने वाला कौन है, व्यान वायु। और व्यान वायु का उद्गम स्थान कहाँ से है, कोई बता सकता है व्यान वायु कहाँ से उत्पन्न होता है? हृदय से। हृदय से। विनोद जी क्या बात है महाराज, हृदय से उत्पन्न होने वाला व्यान वायु है। तो क्या होगा अब, व्यान वायु धक्का मुक्की कर रहा है जी उस क्लेद के साथ, तो हृदय में परेशानी होगी नहीं होगी, हृदय को दबाव बढ़ेगा ना व्यान वायु की वजह से, तो क्या होगा, उसके हृदय में व्यथा, बुखार में देखो, ज्वर में हृदय में व्यथा होगा, ये सब ज्वर के प्रभाव है। फिर से बता रहा हूं, संताप, उसके शरीर में संताप होगा। अरुचि, संताप का मतलब, ये संताप शब्द से 3, शारीरिक मानसिक और इंद्रियों का संताप को एक साथ संताप कहा है इन्होंने। शरीर मन और इंद्रिय तीनों ही तप्त होंगे, संतप्त होंगे, मन से कुछ इच्छा नहीं हो रहा है, चिड़चिड़ा, कोई बच्चा बोलता है, जरा सा ऊपर से चम्मच नीचे गिरा तो उसको झंझनाहट सनसनाहट बहुत सारी चीजें होना शुरू हो जाता है, अच्छा ही नहीं लगता, अरे तेरी ये किसने कैसे गिर गया, ये चम्मच को ही गुस्से के मारे तोड़ एकदम टेढ़ा करना शुरू कर देगा खींच करके, तेरी ऐसी तैसी गिरता रहता है। ये कैसे कब होता है, जब वो उसके इंद्रियों में मन में संताप होगा तो ऐसी नौबत आ जाती है। आप देखते होंगे कि कभी मोबाइल को दे उठा करके पटकता देता है, कभी इधर मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने लैपटॉप मोबाइल सब कुछ फेंक दिया, महंगा लैपटॉप महंगा मोबाइल, क्या हो गया, मन में संताप हो गया, मानसिक संताप, इंद्रियों की संताप है। तो यह जो अवस्था है व्याकुलता ही,
ये माना जाए, ये किसका है? ज्वर का प्रभाव है, ज्वर के वजह से हो रहा है। भोजन में अरुचि होना, ये हालांकि मंदाग्नि से भी होता है, लेकिन देखो क्या लिखा है, ज्वर का प्रभाव है यह। तो अगर किसी का मंदाग्नि है, सिर्फ मंदाग्नि है, यहाँ एक एक करके चीजें समझना है। शरीर, मन और इंद्रियों में अलग अलग अगर संताप होता है तो भी ज्वर समझना है। अरुचि होती है तो भी ज्वर भी हम समझ सकते हैं। बुखार नहीं आया तो क्या हुआ, शरीर नहीं तप रहा है तो क्या हुआ, लेकिन इंद्रियों में व्याकुलता है, मन में व्याकुलता है, और शरीर अगर उसका अरुचि भी है तो इसमें हमें ज्वर ही समझना होगा। प्यास ज्यादा लगता है, गला बार बार सूख जाता है, शरीर में जगह जगह दर्द होती है, अंग मर्द होता है, हृदय में व्यथा होती है, व्याकुलता होता है, तो ये सब के सब ज्वर का ही प्रभाव है। इनमें से कोई एक, दो या तीन अगर सिम्टम्स कुछ भी हो, मान लीजिए उसके हृदय में बहुत व्याकुलता, देखो व्याकुलता का मतलब क्या है, घबराहट होना, बेचैनी होना, हृदय में व्याकुलता, एक जगह मन रहने का मन नहीं करना, ये सभी क्या है, हृदय की व्याकुलता है। अब यह जो बुखार है, यह हम लोगों ने निदान स्थान प्रथम अध्याय में भी ये पढ़ते आ चुके हैं। निदाने कारणन्यष्टौ पूर्वोक्तानि विभागश, 27 नंबर में देखिए जरा, अष्टौ कारणानि निदाने, निदान स्थान में हम लोगों ने जो बुखार है वो 8 प्रकार के है ऐसा पढ़ते हुए आए हैं। वायु, पित्त, कफ, वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, वात पित्त कफ और आगंतुज। प्रीतम जी कुछ कहना है आपने? आगंतुज, आगंतुज में क्या क्या आ गया, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, आपका जो है कि अभी कोरोना आ गया, ये क्या है, कोरोना की वजह से बुखार आ गया, कौन सा बुखार है ये, आगंतुज है। अगर कोरोना की वजह से बुखार आया है तो चिकित्सा किसकी करनी चाहिए, आगंतुज की करनी चाहिए, दोषों की चिकित्सा पहले नहीं करनी है। लेकिन जो हम लोगों ने सूत्र स्थान में क्या पढ़ के आए हैं, जो आगंतुज है वह बाद में दोष में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे। अगर आगंतुज मतलब कि किसी का कोरोना आ गया है तो सर्वप्रथम कोरोना का लक्षण दिखते ही हमें आगंतुज का चिकित्सा करना चाहिए। वो चिकित्सा हम बाद में धीरे धीरे समझेंगे, आगंतुज का क्या चिकित्सा है और दोषों की क्या चिकित्सा है, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के ज्वर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए जरा एक और चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ज्वर का पूर्व रूप अवस्था, अब ये जिसके हम बात कर रहे थे। अगर कोई आदमी को ज्वर आने वाला होगा या ज्वर की स्थिति होने वाली होगी तो उससे पहले ही कुछ लक्षण दिखता है, उसको हम बोलते हैं पूर्व रूप। रोग होने से पहले ही, शादी होने से पहले लड़का लड़की दोनों देखने जाते हैं, दोनों की बातें बनती है, बातें आपस में चर्चा करते हैं, आंख से आंख मिलता है, फिर प्यार होता है, बातें होती है, विचार बनता है, फिर लड़का जो है दूल्हे बन के जाता है। लड़की को तो देखा नहीं, बातें भी हुई नहीं है, घर में पहुंचे नहीं, पहले घोड़े पे चढ़ के पहुंच गया और कहा कि महाराज लड़की देखने जा रहे। तो ऐसा थोड़ी होता है। तो कोई भी रोग शरीर में होने वाला होगा तो उससे पहले शरीर में कुछ कुछ लक्षण दिखता है, उसको हम पूर्व रूप बोलते हैं। पूर्व रूप अवस्था अगर होगा तो उस अवस्था में हमें दोषों की चिकित्सा करनी चाहिए। देखिए जरा पूर्व रूप में क्या क्या लिखा है, सूत्र क्रमांक 28 और 29। आलस्यम नयने स्रास्रे जृंभणम गौरवम क्लमः ज्वलना तपवाप्यम्बु भक्ति द्वेषावनिश्चितौ अविमाकाश वैरस्य हानिस्स बलवर्णयो शील वैकृतमल्पम च ज्वर लक्षणमग्रजम, अग्रजम हमारे से पहले आने वाले बहुत सारे आयुर्वेदिक वैद्यों ने, जिन्होंने
पता नहीं कितने हजार वर्ष तक लगा लिया। पुनर्वसु आत्रेय जी ने कहते पता नहीं कितने हजार साल तक उन्होंने परीक्षण ही किया प्रत्येक रोगी के ऊपर, प्रत्येक लक्षण के ऊपर उन्होंने कई वर्ष तक अनुभव किया। ये जो आयुर्वेदिक ग्रंथ है, ये लोग कहते हैं कि भैया आयुर्वेदिक ग्रंथ पता नहीं क्या है कैसा है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पुनर्वसु आत्रेय जैसे बड़े बड़े मनीषियों ने, बड़े बड़े आयुर्वेदा डॉक्टर ने, जो बड़े ज्ञानी थे, अंतर्दृष्टि से चीजें देखते थे, ऐसे लोगों ने भी हजारों वर्ष लगा करके उन्होंने परीक्षण कर करके, स्टडी कर करके, रोगियों को देख करके, लक्षण को समुचित हर एक सिम्टम्स को उन्होंने बड़ी गहराई से समझ करके फिर अपने जीवन के अंतिम अवस्था में उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। ग्रंथ के अंत में कहते हैं महाराज ये जो हम लिख रहे हैं ये कोई कोरा कल्पना नहीं है, अंदाजन नहीं लिख रहे, और ना ही हमने कोई 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल लगा करके ये सारी चीजें अनुभव किया है, नहीं, हजारों साल लगा करके अनुभव किया है। पता नहीं कितना हजार वर्ष पुनर्वसु आत्रेय का जीवन था। पहले पहले जमाने में तो लोग लाखों वर्ष जीते थे, पता नहीं कितने युग निकल जाते थे फिर भी वो मरते नहीं थे, इतना ऊर्ध्वरेतस थे ये। और इन्होंने अपने इतने अनंत वर्ष तक में देखो कितना युग निकल गया फिर भी जीवित थे। प्रत्येक युग में, प्रत्येक समय में, जो देखो हम जब हम बचपन थे, हर 10 साल के बाद सिचुएशन चेंज हो रहा है, प्रकृति चेंज हो रहा है। प्रकृति मतलब बहुत सारी परिस्थितियां चेंज हो रही है, खाने पीने के तौर तरीका में चेंज। आज से 20 साल पहले कैसा था और आज कैसा है। 2009-10 में जो हम देखते थे, जिस तरह से हम जीते थे, जिस तरह से हमारा हिसाब किताब था, आज उसका जस्ट भिन्न है। वैसा है ही नहीं, आज प्रकृति तो वही है लेकिन हम वैसे है ही नहीं, हमारा रहन सहन खान पीन वैसा है ही नहीं बिल्कुल। तब हम बहुत काम करते थे, बाहर निकलते थे, धूप में चलते थे, खूब काम करते थे, खेलते कूदते सब कुछ करते, पैसे के लिए ज्यादा संघर्ष होता नहीं था। आजकल तो हम देखो, हमने अपने 10-12 वर्ष, मेरा अभी 40 साल का उम्र हो गया, मैंने अपने जीवन में कितने उतार चढ़ाव देखा चीजों को, अपना देखा, दूसरों को देखा, कुछ कुछ अनुभव हो रहा है सिर्फ 40 साल में। और ये पुनर्वसु आत्रेय जैसे इनका 10,000 साल से भी ज्यादा एज, और बचपन से ही आयुर्वेद इन्होंने पढ़ा है और प्रैक्टिस ही करते जा रहे, परीक्षण ही करते जा रहे, रिसर्च ही करते जा रहे। कितने किए होंगे 40 साल में। विगत 10 साल से मैं आयुर्वेद पढ़ रहा हूँ, विगत 5 साल से मैं आयुर्वेद पढ़ा रहा हूँ। मैंने अपने इस समय में ही कितने सारी चीजें सीख लिया और मैं आपको पढ़ाने में सक्षम हो रहा हूँ अभी। बेशक मैं बीएमएस तो नहीं हूँ, लेकिन देखो मैं पढ़ता हूँ। पहले मुझे किसी आचार्य ने पढ़ाया, मेरे गुरु ने मुझे पहले आयुर्वेद पढ़ाया, फिर मैं खुद पढ़ता हूँ। मैं कंटिन्यूसली चरक आदि पढ़ता रहता हूँ। मेरे इतने सारे बुक है, मेरा कोई काम है ही नहीं। मेरा काम सुबह उठना, बस पढ़ना, पढ़ ही तो रहा हूँ। मेरे पास पेशेंट भी आते, मैंने कितना अनुभव कलेक्शन किया, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैं उसकी भाषा को पढ़ा रहा हूँ, वाणी को पढ़ा रहा हूँ, जिसने अपने जीवन के 10,000 लगा दिया रिसर्च करने में। इसीलिए मैं यह बात कहता हूँ कि यहाँ जो लिखा हुआ है ये कोई कोरा कल्पना नहीं है। प्रत्येक लक्षण को हजारों लाखों करोड़ों पेशेंट के ऊपर उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है और उन्होंने कहा इस ग्रंथ के अंत में कि यहाँ जो जो लक्षण लिखा है ये कभी भी मिटने वाला नहीं है। वो तब का लिखा हुआ लक्षण आज भी अगर हम पेशेंट में देखते, मैंने आज बताया मेरे पास वातज ग्रहणी का पेशेंट, उसको वातज ग्रहणी का सारा सिम्टम्स खोल करके पढ़ा, कहता हाँ जी ये भी है, वो भी है, वो भी है, सब कुछ लक्षण। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ग्रहणी अध्याय अभी उससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है। ग्रहणी में मान लीजिए कि वातज ग्रहणी है, उसमें 10 लक्षण है, उस 10 में से 4 लक्षण रोगी में दिखता है, बाकी 6 लक्षण रोगी में नहीं दिखता।
अब हमें ये देखना है कि ये वातज ग्रहणी कब से शुरू हुआ है, कब तक जाने वाला है, अभी और कितने सिम्टम्स बाकी है। अगर 10 लक्षण वातज ग्रहणी में है, इस व्यक्ति को अगर ये सही विधि से चिकित्सा नहीं करेगा तो सारा 10 लक्षण उसको दिखेगा। वातज ग्रहणी में हृदय से रिलेटेड समस्या बताया है। वातज ग्रहणी में मल द्वार में कई चीज ऐसे काटना, यानी भगंदर बवासीर सब उसी में ही आ गया। वातज ग्रहणी कहने से कितने सारे रोगों को उसने टच किया, हृदय रोग उसी में आ गया, प्रोस्टेट का समस्या उसी में आ गया, सब वातज ग्रहणी में आ गया। और हम प्रोस्टेट का अलग चिकित्सा ढूंढते हैं, हृदय रोग का अलग चिकित्सा ढूंढते, नहीं ढूंढना। ये देखो कि वातज ग्रहणी की कौन कौन से लक्षण उसमें दिखता है, सिंपल सी बात है। उनमें से कितने लक्षण अभी दिख रहा है? 10 में से 4 दिखाई दे रहा है। अगर यह पेशेंट सही विधि से चिकित्सा नहीं करता तो आने वाला 6 लक्षण बहुत जल्दी उसको दिखाई देगा। उसको कहना होगा कि ये लक्षण आपको दिखने वाला है बाद में। ये 4 तो आपका दिख चुका है, ये अगर दिखना नहीं है तो ये चिकित्सा आपने करना है। और डेफिनेटली अगर वो उस तरह के आहार विहार नहीं करता, चिकित्सा वैसे नहीं करता, तो वो 6 सिम्टम्स भी उसमें दिखेगा। हमारा चिकित्सा वातज ग्रहणी में बताए हुए ही चिकित्सा रहेगा, उससे इतर लपर झपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, जो उसमें बताया वही करना है। सिम्टोमेटिक अलग अलग नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वातज ग्रहणी से हृदय रोग का भी चिकित्सा दे दो जी, कुछ नहीं करना। वातज ग्रहणी है उसी की चिकित्सा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसका मूल जड़ वही है। आयुर्वेद में देखो ज्वर में क्या बताया है, ज्वर में बताया है आलस्यम नयने श्रासे, शरीर मन और इंद्रियों में आलस्य आएगा। कहाँ कहाँ आलस्य? पहले मैंने बताया था, शरीर में, मन में, इंद्रियों में। इसका मतलब क्या है? बहुत देखो संस्कृत आयुर्वेद ना बुक को पढ़ना एक बात होती है, लेकिन समझते हुए पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। आलस्यम, आलस्यम शब्द से तीनों बातें बताता है। ये शरीर, मन और इंद्रिय तीनों ही आलसी हो जाते हैं। ये पूर्व रूप अवस्था में होता है। आंख खोलने का मन नहीं करता, कान से कोई चीज सुनने का मन नहीं करता, यानी कान बड़ा आलसी हो गया। नाक से कोई चीज सूंघने का मन नहीं करता, यार पता नहीं कहाँ से बदबू आ गया, बड़ा दिमाग खराब हो रहा है, खोपड़ी गर्म हो रही है, भैया दर्द हो रहा है, निकालो इसको यहाँ से। अब अगला कहता है महाराज धूप जला करके हम आरती कर रहे, पूजा कर रहे। वो तो कर रहा है, लेकिन इसके खोपड़ी बज रही है उस चीज से, क्योंकि उसका जो घ्राणेन्द्रिय है, शरीर में जो गंध तन्मात्रा है जिससे पृथ्वी महाभूत बनना है, वह आलसी हो गया है, उसको नहीं चाहिए थी। दृश्य, कुछ लोग ऐसे होते, अरे भैया मेला तुम देखो, मुझे देखना नहीं है। काइट कोई उड़ा दे, अरे तुम जाओ काइट को उड़ाते हुए देखो, हमें नहीं देखना है। अरे तुम जाओ यार, कोई क्रिकेट देख रहे हो तुम देखो, मुझे नहीं देखना। क्या हो गया? चक्षुषेंद्रिय उसका आलस्य हो गया, तेज तत्व शरीर का कमजोर हो गया, आलसी हो गया। अरे महाराज चलते हैं ना उधर पिक्चर देखने, अरे नहीं जाना यार, सब शोर शराबा मुझे पसंद नहीं है। क्या हो गया? आपका इंद्रिय आलसी हो गया। मन से किसी को बात नहीं करना, किसी भी व्यक्ति की बात सुन करके गुस्सा आना, क्या हो गया? आपका मन बड़ा आलसी हो गया, ओहा पोहा नहीं कर रहा है। दुकान में चले गए, उसने कहा कि महाराज 1,000 रुपया का फलाना चीज है, थोड़ा अगर बार्गेनिंग करते तो हो जाता बात, लेकिन आपका मन ही नहीं करता करने का, निकल जा। उसको आप कहोगे वो 1,000 कह रहा है, तो थोड़ा सा बार्गेनिंग करने से हो सकता है 900 में आ जाए, तो आप कहोगे भाई 500 में दे दे। आप कहे यार ये कौन इतना बार्गेनिंग करे, कौन इसके साथ डिस्कस करे, 500 में देना। अब वायु के पूर्व ज्वर के पूर्व रूप अवस्था में व्यक्ति बड़ा तीखा और सीधा बोलने वाला होता है, 500 में दे दे। अरे नहीं मारा, वो बड़ा मीठा बोल रहा है। अब इसको बार्गेनिंग करना ही नहीं, इसके न तो कान सही ठिकाने में है, आलसी है कान, मुंह भी आलसी है, शब्द रूप रस गंध सब कुछ इसका ठिकाने में है ही नहीं, सब आलसी हो रखे। फिर दुकान वाला कुछ कुछ उल्टा पुल्टा सुना देता है, फिर ये नाराज होते हुए वहां से चल जाता है। यानी कोई भी इंद्रिय इसका सक्सेस नहीं है, सही ठिकाने में नहीं है।
तो शरीर, इंद्रिय और मन यह तीनों ही आलसी हो जाता है। व्यक्ति एक जगह बैठा रहता है, सुस्त रहता है, उठने का कोई मन नहीं, सुबह 9 बजे तक 10 बजे तक सोता रहता है, नहाने का मन नहीं करता। क्या हो गया? यह ज्वर का पूर्व रूप अवस्था है, एकदम समझना है, ठीक है ना? क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक जो रोग है ना, वह रोग लाखों रोगों को टच करता है, हजारों रोगों को हमें समझना ही नहीं। जैसे एलोपैथ में तो देखो, एलोपैथ में तो दांत के स्पेशलिस्ट, अभी मैं इधर गया था तो वहां पर पता नहीं लिखा है या किसी ने लिखा है दांत के ऊपर वाले दांत के स्पेशलिस्ट। मैं कहा भैया नीचे ऊपर भी है क्या इसमें स्पेशलिस्ट? अब तो ये भी होने लग पड़ा। लीवर के 4 भाग करेंगे, उसमें से एक भाग का एक स्पेशलिस्ट होगा, दूसरे भाग का दूसरा। हैं? आ लो जी, कर लो अब चिकित्सा। आयुर्वेद क्या बोलता है? आयुर्वेद में बोलता है कि भाई अगर आप वाकई में किसी व्यक्ति का ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो ब्रेन की चिकित्सा करने के लिए आपको मलद्वार और उसके इर्द गिर्द सारी चीजें, नाभि के नीचे इधर उधर सोचना पड़ेगा। क्या आपको कॉन्स्टिपेशन होती थी? हाँ जी। तो कॉन्स्टिपेशन, उदावर्त, उदावर्त से ब्रेन में दिक्कत होती है, हार्ट में। अब मान लो किसी को हार्ट डिजीज हो गया, हार्ट के जो कार्डियक मसल्स है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या टेचिकार्डिया हो गया, तो वो कहाँ जाएगा? एलोपैथ में, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। अब उसको इस बात से कोई लेना देना है ही नहीं कि इसको कभी पहले कॉन्स्टिपेशन हुआ था, या कभी पहले उसको गॉल ब्लैडर में स्टोन था, या कभी उसको हेडेक होता था, या वह जो पेशेंट है बहुत ज्यादा उसको पहले लूज मोशन होता था, उसने उसके बहुत सारे मेडिसिन खाए, उसको ग्रहणी आईबीएस था उसका, उसने खूब ज्यादा मेडिसिन खाया। क्योंकि हृदय रोग का संबंध इन सारे रोगों के साथ है। उसको ठीक करने के चक्कर में जो तुमने उल्टे पुल्टे काम किए, दवाइयां भी खाए, लूज मोशन हो रहा है उसको रोकने की दवाई भी खा रहे हो, साथ में तुम बर्गर पिज्जा पनीर भी खा रहे हो, दिनचर्या सही नहीं रख रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगा? हृदय रोग हो जाएगा। हृदय रोग का मूल कारण है वो रुका नहीं है अभी, वो रुक जाए तो इधर भी ठीक हो जाए। अब तुम अगर तुम हार्ट में स्टेंट भी डालोगे तो उससे क्या होगा? उसका जड़ तो उधर है, जड़ में तो अब तो जड़ के, आप तो हार्ट स्पेशलिस्ट हो, उस जड़ के बारे में तो आपको कोई नॉलेज ही नहीं है। वो तो आँख, बड़ी आँख से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं क्या बोलते हैं उसको, ये वही देखेगा उसको। तो अब वहां घुमाते रहेंगे पेशेंट को, हाँ जी आप पहले उसके पास जाओ, वो डायग्नोस करेगा और उसके बाद मेरे पास आना। अब उसने क्या किया वो जानता है, इसको नहीं मालूम। इसीलिए एलोपैथ में एक बार, हाँ, हेतु लगातार बने रहेंगे, हेतु का कोई लेना देना नहीं है वहां। तो कोई मतलब, हाँ ये टैबलेट खाओ मस्त रहो, क्या परहेज? अरे परहेज क्या करना, दवाई करेगा जो करना, तुमने कुछ नहीं करना। मेडिसिन खाने का मतलब है हम अपने अर्गन को आलसी बना रहे हैं। जैसे डायबिटीज के संदर्भ में हम कहते हैं कि इंसुलिन को निकालने के लिए, इंसुलिन, बीटा सेल से इंसुलिन नहीं निकल रहा है, तो हम कहते हैं चलो इंसुलिन डाल देते हैं। इंसुलिन डालने से क्या होगा? बीटा सेल तो और आलसी हो जाएगा, है ना? मेरे घर में मैं रोज सुबह शाम रोटी बनाना, बर्तन साफ करना, सब कुछ करता था, लेकिन फिर किसी ने कहा कि गुरुजी आप इतने तंग क्यों होते हो, चलो आपको मैं सेवा करने के लिए एक लड़का या लड़की कोई मैं व्यवस्था कर देता हूँ। चेलवा ने बहुत अच्छा किया महाराज, चलो आराम मिलेगी। आराम क्या मिलेगी महाराज, उसने तो मुझे आलसी बना दिया। अब तो मैं पहले सुबह सुबह उठता था, अपने भोजन की व्यवस्था में खुद करता था, शरीर भी स्वस्थ होता था। अब तो मैं 10 बजे उठता हूँ, मुझे मालूम है ही कि उसने आना ही है, उसने बनाना ही है, मुझे झंझट किस बात का। तो अगर मैं इंसुलिन लूंगा तो क्या होगा? मेरा बीटा सेल कहेगा चल अच्छी बात है, कौन संघर्ष करेगा, आराम से बैठे रहो, पड़े रहो, बाहर से डाल ही ले रहा अगला। तो शरीर को आलसी बनाना ही
एलोपैथिक या खाने वाली टैबलेट्स के ऊपर भी अगर हम डिपेंडेंट रहते हैं तो वह भी ऐसा ही है। तो आयुर्वेद के हिसाब से प्रॉपर तरीका से दीपन पाचन ये सारा जो चिकित्सा का जो नियम है वो शरीर को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना ही वह हमारा मुख्य लक्ष्य है। फिर व्यायाम करना, ये सारी चीजें करना, शरीर को हमेशा संघर्ष के लिए प्रेरित करना चाहिए। शरीर जहां जिस दिन आराम करेगा उस दिन समझ लो गया। आराम के लिए शरीर बना ही नहीं है। दुखालयम शाश्वतम, गीता पढ़ा है किसी ने? ये जो दुनिया कैसा है, दुखालय है। दुखालय है ये। संघर्ष करना इस दुनिया में आकर के हमारी नियति है। अगर हम संघर्ष नहीं करते, बैठे रहेंगे तो क्या हो जाएगा? इस दुनिया में हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए अगर हम संघर्ष करते रहेंगे सही दिशा में, ऐसा नहीं कि गुस्से के मारे किसी औरों की दीवार फोड़ते रहो संघर्ष के नाम पर, युक्ति से, बुद्धि से, इस तरह से चीजें अगर हम करते हैं तो निश्चित हमें सफलता मिलती है, बाहर भी और शारीरिक रूप से भी। तो ये सारी चीजें तो भौतिक दृष्टि से भी हम देखते ही है ना। तो देखो, ज्वर के पूर्व रूप अवस्था में ये कुछ कुछ लक्षण, जिसमें से हमने अभी आलस्य के बारे में बताया। दूसरा सिम्टम्स है श्रासे। श्रासे का नयने श्रासे, यानी कि आंख से आंसू बहना। मेरी एक ताऊजी की लड़की थी, उसके बचपन में खूब ज्यादा आंखों से आंसू आता था। बाद में उसने ऑपरेशन किया, पता नहीं डॉक्टर ने क्या ही वहां से अंदर से निकाल के फेंक दिया। बाद में ऑपरेशन करने के बाद में उसके 4 साल या 5 साल बाद शादी हुआ, बाद में बच्चा हुआ। अभी वो जो लड़की है उसको अभी ये हो गया, गुल्म, अंदर गुल्म हो गया, गुल्म हो गया जी उसको। तो ये जो चीजें हैं, आंख से आंसू आना क्या था? ज्वर का पूर्व रूप अवस्था था। लेकिन हमने क्या किया, वो आंख के अंदर कोई पाइप है, पता नहीं क्या बोलते हैं, उसी को निकाल के फेंक दो, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन उसके आंख में नहीं हुआ, ब्रेन में उसका गुल्मा हो गया, ब्रेन में ट्यूमर जैसा हो गया। अरे भाई, जो आंसू बह रहा है शरीर के अंदर, वो जो आंसू है कहीं से तो तैयार हो रहा था, बह रहा था। उसके रास्ते को बंद करने से क्या होगा? अंदर जो तैयार हो रहा है वो तस का तस है, कहीं जाकर के स्टोर गुरुजी, हो। हाँ जी। तो इसमें जो स्रोतस थे वे आंसू वाले, वे डैमेज हुए। हाँ, स्रोतस, आंसू का संबंध, आंसू जो है ना वो जल है। तर्पक कफ, जी। आंख किसने बनाया है? तर्पक कफ ने बनाया। तो आंख से आंसू यानी तर्पक कफ। कफ का एक प्रोडक्ट है तर्पक आंसू। गुरुजी, हाँ तर्पक कफ मज्जा। हाँ, तर्पक कफ और मज्जा, इन मज्जा दोनों ने आंख बनाया है। तो उस आंख से बहने वाला आंसू, आंसू जो है हमारा जो है जल का उद्गम स्थान हमारा स्प्लीन है, क्या नाम है हमारा, लंग्स है। लंग्स से ही हमारे शरीर में समूचे जो जल है वो तैयार होता है। अगर कहीं से पानी आ रहा है, आंख से भी आ रहा है, तो हमें लंग्स को देखना चाहिए और हमें तर्पक कफ को भी देखना चाहिए। क्योंकि लंग्स का वो लंग्स जो है ना, यह इसको बोलते हैं वपावहन बोलते हैं आयुर्वेद में। तो उसका उद्गम स्थान लंग्स है। लंग्स का दक्षिण हिस्से में वपावहन का उद्गम स्थान माना गया है। तो देखो ना, इसीलिए तो लोगों को जलोदर जैसा जो रोग है, लंग्स में ज्यादातर पानी भर जाना, वो उसी का ही तो प्रतीक है। तो स्थान संसर्ग ब्रेन में हो गया, वहां से गांठी हो गई। अगर वो नहीं निकाला होता और जोर की चिकित्सा किया होता तो बच जाती, वो सारी चीजें नहीं होती। तो अभी से आप लोग दिमाग में रख लो, मन, इंद्रिय और शरीर में आलस्य होना, ये जोर का पूर्व रूप अवस्था है। चिकित्सा जोर के हिसाब से देखना है। आंख से आंसू आना, आंखों में आंसू भर जाना, ये जोर का पूर्व रूप अवस्था है। चिकित्सा भी वही होनी चाहिए जो रही। बार बार उबासी आना, जृंभणम, ज्वर, शरीर में भारीपन, हैवीनेस होना,
इंद्रियों का अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ होना। क्लम, क्लम जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? इंद्रियों में व्याकुलता। ये मैं कहूं कि इंद्रिय अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ होना, यह क्लम है। क्लम का मतलब है इंद्रिय थक जाना। जैसे आंख अपने विषयों को, आंख में चश्मा पड़ गया, क्या हो गया? आंख अपने विषय को ग्रहण नहीं कर रहा है, देख नहीं रहा है। या एक और भी चीज है, आंख में ना दो बातें हैं, एक तो रूप दृश्य, आंख किसी चीज को देख रहा है तो ये एक चीज हो गया। दूसरा, मैं किसी चीज को देख रहा हूं, एक तो चश्मा पड़ गया जी दिखाई नहीं दे रहा है, ये एक अवस्था हो गया। दूसरा अवस्था क्या है? मैं किसी चीज को देख तो रहा हूं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे अरे सर अभी आपके बगल से एक गाय गुजरते हुए गई है, घंटी गाय के गले में था, आपने देखा क्या? अब उसके आंखों के सामने से गाय गुजरी है, लेकिन चूंकि उसका मन उसके चक्षुषेंद्रिय के साथ नहीं होगा, अगर, क्योंकि इंद्रियों के साथ जब मन का प्रभाव होगा, जब मन और इंद्रिय दोनों मिलेंगे तो ही इंद्रिय जो है अपने विषय को ग्रहण करता है। पता है ना आप लोगों को? तो आंख के सामने गुजरते हुए भी अगर आपका मन उस चक्षुषेंद्रिय को टच नहीं करता तो देखने के बावजूद भी, आंखों के सामने से गुजरने के बावजूद भी आप कहोगे पता नहीं यार, मैं अभी देख तो इधर ही था, बैठ भी यहीं रहा था, देख भी उधर ही रहा था, लेकिन भैया मुझे मालूम नहीं है कि गाय गई है, पता नहीं कोई तो गया अभी, घंटी हिलाते हुए गया तो है, लेकिन मैंने ख्याल नहीं किया यार गाय है, कुत्ता है, कौवा है, क्या कहते, भैंस है, सुअर है, पता नहीं क्या। मैंने ख्याल, हाँ घंटी तो बज रहा था। तो यह जो स्थिति है, इस स्थिति को बोलते हैं क्लम। यानी सभी जो इंद्रिय हैं वह अपने ग्रहण करने के कैपेसिटी से रहित हो जाता है, अपने विषयों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो कान सुन नहीं पाता। अरे भैया दोबारा बोलना जरा, क्या बोला आपने? अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ चिल्ला के और आप लोगों का ध्यान कहीं और होगा, है ना? फिर आप कहोगे कि सर मुझे पता नहीं, आपने कुछ तो बोला था कल क्लास में मगर मेरे को, मैं ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान कब कब होता है? जब इंद्रिय हमारे, जब मन हमारे इंद्रिय के साथ होता है तब वह अपने इंद्रिय के विषयों को ग्रहण करने में सामर्थ्यवान होता है। तो क्लम, यह अवस्था ज्वर का पूर्व रूप अवस्था है। आग, धूप, वायु और जल के प्रति कभी लगाव होना और कभी इनसे अनिश्चित रूप से द्वेष होना। ज्वलना, ताप, वायव्य, अम्बु भक्ति, द्वेषा, वनिश्चित, अनिश्चित, कभी तो प्यार हो रहा है, कभी धूप आपको पसंद होता है, कभी धूप से नफरत होती है। ये ऐसा कब होता है? कभी तो धूप में ऊपर जाकर के बैठते मजा आता है, कभी धूप में बैठे तो त्वचा एकदम जल जाता है, इचिंग होना शुरू हो जाता है, अच्छा नहीं लग रहा है। कभी पानी, बरसात में खेलना आपको अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी बरसात का पानी आपको बुखार होना या नजला होना, जुखाम होना कर देता है। तो ये वो अवस्था है जिसे हम बुखार का पूर्व रूप अवस्था कह सकते हैं। उसके साथ साथ अभी पाका, खाया हुआ प्रॉपर तरीका से डाइजेस्ट नहीं होता। अवैरस्य, अवैरस्य का मतलब है मुंह का स्वाद फीका होना, स्वाद रहित हो जाना। अभी हमने देखा था ना, इंद्रिय और मन का व्याकुलता, जो हमने पहले चर्चा किया, तो यह भी पूर्व रूप अवस्था में है। जीभ से कोई स्वाद पता ही नहीं चल रहा, सर टेस्ट लेस हो रहे हैं, क्या करे? मैं आपको बताऊं क्या करे? एक झटके में ठीक हो जाता है। एक लोहे का मेरे उधर है, एक कुछ लोहा ले लो, छोटा सा लोहे का तार ले लो,
उसको आग में तपा दो, लाल करो। या तो वो ले लो आप, लोहे का कील ले लो, चिमटा से मजबूत पकड़ लो, आग में लाल करो जला करके, और उसको बोलो जीभ को आ करके खोलो, और जीभ के बीच में, जीभ के बीच में, जीभ का आगे वाला जो भाग है वो वायु का, बीच वाला जो है वो पित्त का, और सबसे आगे वाला ये कफ का है। तो अपने जीभ के बीच में और आगे यहां पर 2 बार टच करना है। उससे टच करते ही अग्नि और कफ क्या हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगा, जीभ में स्वाद आ गया, नमस्कार जी, छुट्टी, कोई भी दवाई देने की जरूरत ही नहीं है। अग्नि से जला दो उसको, अग्नि कर्म करो जीभ में। लेकिन जीभ में किसी प्रकार के स्वाद से विहित होना, यानी मुंह में फीकापन लगना, यह ज्वर का पूर्व रूप अवस्था है। हानि स बल वर्णयो, 29 नंबर वाला सूत्र, हानि स बल वर्णयो, उस व्यक्ति का बल और वर्ण, वर्ण यानी स्किन में डिस्कलरेशन होना शुरू हो गया, चेहरे का रंग उड़ गया, फीका पड़ गया, स्मार्टनेस खत्म हो गई। शरीर का बल, बल, बल का प्रतीक कौन है? शरीर में बल देने वाला कौन है? कोई बता सकते जरा, शरीर में बल कौन देता है कफ पित्त वात में? बताइए जरा, शरीर में बल का प्रतीक कौन है? पित्त। पित्त है, शरीर में जो पित्त है वही बल का प्रतीक है। लेकिन यह पित्त, प्राकृत पित्त, जो धातु रूपा पित्त है, वही बल का प्रतीक है। देखो, दोष भी धातु रूप में और दोष रूप में होते। कफ पित्त वात वो धातु रूप में होगा तो वो बल का प्रतीक है। जैसे पित्त और कफ भी अगर प्राकृत होगा धातु रूप में तो वो बल का प्रतीक है। विशेष करके पित्त ही बल का प्रतीक है। अगर जो आदमी बहुत ज्यादा भोजन करता है, खाता रहता है, अजीर्ण है, पेट साफ नहीं होता, भूख नहीं लगती, पेट भरा भरा लगता है और कमजोरी महसूस होती है, तो उसका शरीर में बल कब आएगा? जब वो खाना छोड़ देगा, जब वो बहुत कम खाएगा, जब उसको भूख लगना शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे बल संचित होना शुरू हो जाएगा। जब किसी आदमी, सेक्स जो है ना, सेक्स के ऊपर भी हम इस तरह सोचेंगे, पुरुष कहेगा सर सेक्सुअल प्रॉब्लम है, ये है वो है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, तो उसको पूछना है भूख लगती है? नहीं सर, भूख तो नहीं लगती। कितने खाते हो? दिन भर खाते रहते। क्या क्या खाते हो? कभी पनीर खाते, कभी ये खाते, कभी जूस पीते। किसी ने कहा ना सर जूस पीना अच्छी बात होती है, तो रोज मैं केले का वो बनाता हूँ। एक चीज बताता हूँ, दूध आजकल ना क्या करते हैं, फ्रूट्स में कभी भी दूध नहीं डालना है, एक नंबर का जहर बन जाता है वो। आजकल बाजार में बनाते हैं ना, क्या क्या बनाते हैं वो, शिकंजी, क्या बोलते हैं उसको, केले में दूध डाल लेंगे, शेक बोलते हैं उसको। आप लोगों ने शेक कितने खाए हैं चाव से? दुनिया का सबसे जहरीला अगर कोई है तो वो है शेक। हालांकि दोनों ही अच्छा है, समाज के नजर में दूध भी बल देता है, केले भी देता है, लेकिन दोनों को इकट्ठे मिला करके खाने के लिए आपको किसने बोला? हाँ, खजूर भी तो फल ही है, आपको किसने बोला ये दोनों इकट्ठे? ज्यादातर जो दुकान में, ये अपना जूस के दुकान में जाता हूँ तो हमारा सारा दूध वूध डाल करके सारा जहरीला बना करके, कहाँ लिखा है ये सर? आप देखो जरा वहां पर कुष्ठ रोग में जाकर के देख लो, वहां पर वर्जनीय जो भोजन है, किसके साथ क्या चीज नहीं खाना, अपथ्य भोजन में क्या बोला है? कुष्ठ रोग में अगर आप दूध के साथ फ्रूट्स खाओगे तो कुष्ठ रोग होगा, ऐसा बोला है। और हम जिम करके आएंगे उठा करके, और बाहर जा करके बस शेक बना के पियेंगे, वो भी लोगों को दिखाते हुए, मुंह में ताव लगाते हुए, और उसको मालूम ही नहीं है कि वो इतने बड़ा जहरीला चीज खा रहा है। और वो जिम में भी कटर कटर उसके अंदर पता नहीं क्या प्रोटीन होता है, दूध दूध डाल के, वो और ज्यादा जहरीला है। जिम करते वक्त तो कभी भी कुछ खा करके जिम करना नहीं होता है। व्यायाम तो
खाली पेट ही करना होता है, पानी नहीं पीना है, ऐसे कोई चीजें नहीं खाना है, जिम करने के आगे और पीछे कुछ नहीं खाना है, जिम खाली पेट करना है। सब कुछ हम गलत करते हैं। अब आप लोग भी जब ये क्लास में आओगे तो कितनी सारी चीजें आप लोगों को भी विस्मित कर देगा कि अरे बाप रे क्या बात है, ऐसा है क्या। अब ये सेक वाली जो कंसेप्ट है वो आयुर्वेद के हिसाब से बहुत गलत है। और वह क्या करता है, तो अगर कोई आदमी अब वो सेक भी तब बहुत ज्यादा जहरीला बन जाता है। बनेगी क्यों नहीं बनेगी। अच्छा मैं क्या कह रहा था, अब आप लोग देखो बीच में ऐसे मत टोका करो, बीच में कुछ लिखोगे तो मैं जो अंदर से कुछ बोलने वाला वो। अब यहाँ आगे क्या बोला इन्होंने। अच्छा मैं कह रहा था कि अगर कोई आदमी को इनडाइजेशन है, डिस्पेप्सिया, भूख नहीं लगती, पेट में भारीपन लगता है, पेट में गैस होता है, कुछ खाने का नहीं मन नहीं करता, यहाँ तक ऐसा लगता है भरा भरा सा है, कोने में दर्द होती है, बार बार कचर कचर खाते रहते हो, ऐसा आदमी तो अगर जाकर के सेक पिएगा ना तो वो तो जल्दी हार्ट अटैक होके मर जाएगा, पक्की बात है। वह आदमी कभी जिम में भी नहीं जा सकता। अजीर्ण के रोगी, ग्रहणी के रोगी, पांडु के रोगी, वात से पीड़ित रोगी कभी भी व्यायाम नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा आदमी अगर व्यायाम करेगा तो वह, क्योंकि व्यायाम से वायु बढ़ता है, अजीर्ण अवस्था में व्यायाम नहीं करना। ग्रहणी रोग में भी हम पढ़ते आ चुके आप लोग तो, सोनू जी भी है, बहुत सारे लोग हो आप लोग उस क्लास में होते हुए आए हो, तो उस अवस्था में हमें नहीं करना है, ठीक है, व्यायाम नहीं करना है। तो व्यायाम कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, व्यायाम क्यों करना है, जब हमें ये समझ में आएगा तो व्यायाम के बारे में हमें, व्यायाम करने से शरीर में वायु बढ़ता है, व्यायाम से रुक्षता बढ़ती है। व्यायाम इसलिए किया था कि उस शरीर में क्लेद नाश हो जाए, स्निग्ध खत्म हो जाए, क्योंकि व्यायाम से सर रुक्षता बढ़ती है। इसलिए व्यायाम करने से पहले और बाद में शरीर में खूब तेल मसाज करना है। एसी के अंदर व्यायाम नहीं करना, एसी तो रूखा है और व्यायाम से और ज्यादा रूखापन आएगा। इसीलिए ये सारी चीजें हमें ख्याल रखना है। शरीर में एक तो कोई गलत चीजें नहीं होना, गलत चीजें होकर के भी बुरा नहीं होना चाहिए, और अच्छी चीजें भी होना चाहिए। जब आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो हमें दो चीजें देखना है, वह अच्छा क्या क्या कर रहा है और बुरा क्या क्या कर रहा है, और अच्छा क्या क्या नहीं कर रहा है। सुबह कितने बजे उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। कितने बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो। तो दिवा स्वप्न, अजीर्ण आदमी में जिसको अजीर्ण हुआ है उसको दिन में नहीं सोना चाहिए। 6 बजे सूर्योदय होता है, 8 बजे उठता है, तो 2 घंटे का उसने दिवा स्वप्न किया। फिर से बता रहा हूँ, दिवा स्वप्न अजीर्ण के रोगियों को नहीं, लेकिन दिवा स्वप्न किसको करना है, जिसके शरीर में खूब वायु बढ़ा हुआ है। वातज ग्रहणी के लिए दिवा स्वप्न बताया है, दिन में सोना वातज ग्रहणी वालों के लिए है, लेकिन भोजन करने के 1.5 घंटे तक नहीं सोना है, उसके बाद सोना है। रात में सोना ही है मगर दिन में भी सोना है, वात प्रदान रोगियों के लिए। कफ प्रदान, जिसका कफ बड़ा है, मेद बड़ा है, शरीर में थुलथुलापन बड़ा है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगता, शरीर भारी भारी लगता है, पेट में भारी भारी लगता है, तो दिन में नहीं सोना, रात में भी नहीं सोना, क्योंकि रात में जगने से बहुत ज्यादा रुक्षता, सबसे ज्यादा रूखापन रात में जगने से होता है। तो इस तरह से हमें अपने बैलेंस को बनाना होगा। पूर्व रूप अवस्था में अभी हम चर्चा कर रहे थे, हमारे इंद्रियों में विषयों को ग्रहण करने की क्षमता खत्म हो जाती है, भोजन नहीं पचता, मुंह का स्वाद फीका हो जाता है, शरीर में बल का ह्रास हो जाता है, शरीर का वर्ण फीका पड़ जाता है, और उस आदमी का कुछ अंश में स्वभाव का परिवर्तन भी हमें दिखता है। पहले तो बहुत अच्छा था लेकिन अभी ऐसा हो गया, सर पहले तो बहुत चंचल था अभी शांत हो गया। तो ये जो स्वभाव में जो परिवर्तन आ रहा है,
यह भी ज्वर का पूर्व रूप अवस्था है। अब इस लक्षण को फिर से मैं बता रहा हूँ, शरीर मन इंद्रियों में आलस्य होना, आंखों से आंसू भर जाना, उबासी आना, शरीर में भारीपन लगना, इंद्रियों में व्याकुलता होना, ग्रहण करने की क्षमता इंद्रियों में खत्म हो जाना, आग, धूप, वायु और पानी के प्रति कभी लगाव होना और कभी उससे घृणा होना, खाए हुआ न पचना, मुंह का स्वाद फीका होना, शरीर का बल खत्म हो जाना, शरीर का वर्ण और बल का नाश हो जाना, उसके स्वभाव में कुछ अंश तक परिवर्तन होना। इसको याद करना है आपने। ये जहां दिखता है और अधिकतर दिखता है वह ज्वर का पूर्व रूप अवस्था है। आया समझ में? ये पूर्व रूप अवस्था को आप लोगों ने याद करना है। मैं बाद में आप लोगों को पूछूंगा कि महाराज ज्वर का पूर्व रूप अवस्था क्या है। अगर हमारे पास ऐसे पेशेंट आएगा ज्वर की इस पूर्व रूप अवस्था में 3-4 लक्षण को लेके आ गया तो हमारा ज्वर के हिसाब से ही चिकित्सा रहेगा। अब उसमें बुखार तो आया नहीं है, बुखार तो आया ही नहीं है जी। बुखार नहीं आ रहा है मगर फिर भी हम बुखार की दवाई दे रहे हैं। देखो यही आयुर्वेद है। तो आज का हमारा क्लास यही एंड होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो रख सकते हैं। डॉक्टर प्रीतम सिंह जी जरा आपको भी कुछ बताइए सर। डॉक्टर साहब आप तो बहुत ऊंचे पहुंचे हुए हो, आप आयुर्वेद के आप मास्टर हो। डॉक्टर प्रीतम जी आप अभी हो कि नहीं? आवाज आ रहा है कि नहीं? गुरुजी, हाँ जी। दूधी घास के ऊपर एक बार और बताइए, लिखना है मुझे। दूधी घास के ऊपर ये है कि दूधी घास ले लो ना आप, दूधी घास ले लो, उसको जड़ से उकड़ना या ऊपर से? जड़ से धूप में सुखाना हाँ, धूप में सुखा लो उसको और उसको रख लो। और 1 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ। हाँ, अभी मैं आप लोगों को ना एक फार्मूला देता हूँ। अभी इसका बनाने का टाइम आ गया है, आप लोग बनाओ। इसमें ना मैंने भी बनाने के लिए किया लेकिन दूधी घास ना मिलने से ना मुझे बड़ा। आप लोगों ने बनाना है कि नहीं? काफी देते एक काफी देते। बताइए गुरुजी, बताइए। सर आप अग्निकर्म भी सिखाते हैं? सब कुछ सिखाते हैं जी, सब कुछ सिखाते का मतलब अग्निकर्म तो आप लोगों को सिखाऊंगा नहीं अभी। जब मुझे लगता है कि आप लोगों ने आयुर्वेद पूरा सीख लिया तब अग्निकर्म सिखाऊंगा। दे दे। अग्निकर्म महाराज वो खतरनाक चीज है। अग्निकर्म ऐसे कैसे सिखाएंगे? अग्निकर्म में तो मेरा भी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। मैं कहूँ कॉन्फिडेंट। अरे अभी तो गुरुजी आपने बताया कि जीभ पर गरम करके छुआ दीजिए और बता रहे हैं कि मैं थोड़ा बचता हूँ आप लोगों से। सोशल साइड में थोड़ा सा मैं बचता हूँ। बहुत सारी चीजें वो मेरे अधिकार के क्षेत्र में नहीं होता है ना। नहीं, वो तो सही है।